चाहिए कि तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को उनके गृह जिले में, गृह जिले के आसपास केवल एक मौखिक निर्देश और उससे कितने हजारों कर्मचारियों को लाभ हुआ। अब लेकिन उनको नहीं पता कि ये निर्णय कहाँ हुआ और किसने किया, क्योंकि उनका जो ट्रांसफर करा देता है उसका वो बड़ा अच्छा मानते हैं। तो ये जो समाज कल्याण के लिए, सबके हित के लिए नियम अनुसार काम हो, वो हमारे हित का। कोई आए कि हमारे 10 नंबर कम है, हमारा सिलेक्शन करा दो, हो सकता है नेता करा भी सकता है, जो आड़ लग भी जाती है। लेकिन यदि ऐसा होता है तो आप कभी सोच रहे हैं कि यदि कि 10 नंबर कम वाले का सिलेक्शन हो जाएगा तो जिसको 10 नंबर ज्यादा मिले थे मेहनत से, उसका हक मारा गया कि नहीं मारा गया? तो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का हक मारा गया। तो इसलिए नियम से काम होगा तो आपका जो वाजिब हक होगा वो आपको मिलेगा। इसलिए नियम से काम हो। तो नियम का पालन तो भैया सबको करना पड़ेगा, हर व्यापारी को करना पड़ेगा, हर अधिकारी कर्मचारी को करना पड़ेगा और हर नागरिक को करना पड़ेगा। क्योंकि जब हर नागरिक अपने कर्तव्य का पालन सही तरीके से करेगा तभी समाज में व्यवस्था बन सकती है। और समाज में यदि सुव्यवस्था बनानी है तो मान के चलो कि हमको सबसे पहले अपने से नियम का पालन करना शुरू करना पड़ेगा। एक किस्सा सुना के अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि लंबा भाषण हो रहा। बहुत बड़ी संख्या में और बड़े दूर दूर से कवि आए हैं, हम उनको सुनना चाहते हैं। अभी एक दिन हम रास्ते में आ रहे थे तो एक गाड़ी ने ओवरटेक किया और हमारी पायलट का हमारे बीच की गाड़ी बीच में आ गया। तो सामान्य तौर से हमारे जो सुरक्षा अधिकारी रहते हैं वो किसी भी गाड़ी को ऐसे काफले के बीच में आने नहीं देते, खासतौर से पायलट और मेरी गाड़ी के सामने कोई नहीं रहे, इसकी चिंता करते हैं। उन्होंने उसे हटाने का प्रयास किया, वो थोड़ी अकड़ में थे, तो हमने कहा अपनी गाड़ी स्लो कर लो, इनको निकल जाने दो। लेकिन फिर धीरे से हमारा ध्यान किया कि गाड़ी पे लिखा भारत सरकार, आगे भी और पीछे भी। अच्छा, उसमें बारात का स्टिकर भी लगा था। तो हमने रोक लिया उनको, हमने कहा घेरो इनको। हम 4-5 गाड़ियों से घेरा और घेर कर रोक लिया। रोका तो हमने गाड़ी में पूछा, हमने कहा इसमें भारत सरकार लिखा है, इसमें भारत सरकार कहाँ बैठी है वो हमें बताओ। बड़ी अकड़ से वो उतरे, उनने बताया फला फला की गाड़ी है, किसी अधिकारी का नाम बता रहा है। हमने कहा यार वो तो सब ठीक है, ये बताओ कि जो भारत सरकार बारात कब से ढोल लगी। हमने कहा उस अधिकारी से बात करा दो जिसकी ये गाड़ी है, तब तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, जिस अधिकारी से बात कराओगे हमारी और उसने कह दी कि उसकी गाड़ी है ये, तो उस पर ही कार्यवाही होगी, अनुशासन की, ये ध्यान रखना। उनमें बड़ी अकड़ थी और रखे ही थे वो। हमने अपने सुरक्षा अधिकारी से कहा भाई लगाओ निकटस्थ पुलिस थाने को फोन, वो बुलाओ उनको। तो धीरे धीरे उनकी अकड़ थोड़ी कम हो गई। तो जब धीरे से हमने कहा हमारी गाड़ी में तिरंगा लगा है, इसका क्या मतलब होता है तुम जानते हो क्या? और उनको ये पता नहीं था तिरंगा किसकी गाड़ी पे लगता है। तो हमने कहा यार मालूम करो। तो इतने में किसी ने हमारे यहाँ किसी ने उन्होंने बता दिया कि मंत्री जी है, तो थोड़ी सी और पैंट जो भी हुआ। तो बोले अब फिर उनको समझ में आई गलती हो गई। तो हमने कहा एक काम करो, नेपाल सिंह जी भाई साहब ऊपर ही पधार जाओ, नहीं सीधे हमारे माननीय जिला उपाध्यक्ष जी हैं। तो हमने कहा एक काम करो, जो भारत सरकार जो आगे पीछे तुमने फर्जी लिख रखा है इसको मिटा लो। पुलिस आने से पहले यदि ये मिट गया तो तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी, नहीं तुम्हारी गाड़ी बंद ही होगी आज, और तुम्हारे बारातियों को जाना पड़ेगा बस से, और नहीं तो हमें जाना पड़ेगा छोड़ने बारात को। हाँ क्या करते, जाना तो पड़ता बारात लेकर।
गाड़ी बंद होती, थाने में उनकी बारात लेके जाते हैं हम। खैर अच्छा रहा, पुलिस नहीं आई उससे पहले भारत सरकार आगे पीछे बैठ गई। एक छोटा सा वाक्य इस बात को कहकर सुना दे रहा हूं कि सड़कों पे भी नियम का पालन हो, इसके लिए 15 मिनट खराब कर सकता हूँ एक गाड़ी को सही करने के लिए। तो उदयपुरा विधानसभा को सही करने के लिए क्या क्या करूंगा ये सोच लेना। भारत माता की जय।